प्राइम एजेंडा तो यही है कि मुश्किलात में कमी हो और इमरान खान साहब जल्द रिहा होकर बाहर आएँ। लेकिन ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब या शाह महमूद कुरैशी या दीगर जो लोग जेलों में हैं वो अदालतों से अपने केसेस लड़के और बाहर आना चाहते हैं, किसी डील के नतीजे में नहीं। और ना कोई डील ऐसी ऑफ़र हो रही है कि वो जो उनको अगर ये कर लें तो उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, कोई ऐसी चीज़ कम से कम मेरे नॉलेज में तो नहीं है। पीटीआई को मुश्किल में छोड़कर जाने वाले असीरान की रिहाई के लिए सरगर्म। कैद काटने वाले शाह महमूद कुरैशी की हिमायत मिलने का दावा। इमरान इस्माइल का सिर्फ शाह महमूद ही नहीं, कोट लखपत में कैद कारकुनान और दीगर लीडरशिप से मुलाकातों का इंकशाफ। एक्स पैगाम में बानी को माइनस करने की साजिश का तासुर मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी हों या शाह महमूद कुरैशी, ये सियासी लोग हैं, बातचीत होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी फवाद चौधरी के हामी। लाहौर के अस्पताल में दाखिल असीर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी से पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की मुलाकात। शौकत बसरा और जहीर बाबर भी मुलाकात में मौजूद थे। 2 रोज़ कबल साबिक़ पीटीआई रहनुमाओं फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी ने शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की थी। सोहेल आफरीदी 9 मई को लाहौर में थे या नहीं। इख्तियार वली की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हंगामा करते वीडियो चलाने पर तनाज़ा। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा ने वीडियो जारी करार दे दी। सोहेल आफरीदी की 9 मई में पेशावर में मौजूद होने का दावा। इख्तियार वली ने वीडियो की फोरेंसिक का चैलेंज दे दिया और ये भी कहा कि वीडियो किसी और मकाम के होने से जुर्म की संगीनी कम नहीं होगी। वज़ीर आज़म का किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में जिगर की पेवंदकारी के 1000 ऑपरेशंस मुकम्मल होने पर मुबारकबाद। 2017 में लगाया गया पौधा तन आवर दरख्त बन चुका है। माजी में PKLI को तबाह करने की मज़मूम कोशिश हुई। 2022 में जिम्मेदारियां संभालते ही ऑपरेशन और अस्पताल का असर-ए-नौ उनको बहाल किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मेहनत काबिल सताइश करार। ईरान का अमरीकी बमबारी से तबाहशुदा न्यूक्लियर तंसीबात दोबारा और ज्यादा ताकत से तामीर करने का ऐलान। इमारतों और फैक्ट्रीज को तबाह करने से हौसले पस्त नहीं होंगे। जौहरी तंसीबात को मजीद कुव्वत के साथ दोबारा तामीर करेंगे। एटम बॉम्ब बनाने का कोई इरादा नहीं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का आलमी बरादरी को पैगाम। एटमी तवानाई तंजीम के दफ्तर का दौरा। जौहरी साइंसदानों से मुलाकात करके हुकूमती पॉलिसी से आगाह किया। इसराइली हमलों ने गजा में जंगबंदी बेमायने कर दी। इसराइली फौज ने ड्रोन हमला करके एक और फलस्तीनी को शहीद कर दिया। 11 अक्टूबर को जंगबंदी के ऐलान से अब तक शहादतों की तादाद 227 हो गई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का हमले जारी रखने का ऐलान। जंगबंदी के खिलाफ वर्जियों के बावजूद हमास ने मज़ीद 3 यरगमालियों की लाशें हवाले करने का ऐलान कर दिया। गजा जंगबंदी के दूसरे मरहले पर अमल दरामद के लिए इस्तांबुल में अरब ममालिक इजलास आज होगा। इजलास से एक रोज़ कबल तुर्की के वज़ीर ख़ारजा की हमास वक्त से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी कतर में होने वाली दूसरी आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के ज़ेर एहतमाम 4 से 6 नवंबर तक दोहा में होगा। इसराइल ने लेबनान से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर दी। जनूबी लेबनान में कार पर हमला करके 4 अफराद को शहीद, 3 को जख्मी किया। हिजबुल्लाह की रिजवान फोर्स के अरकान को निशाना बनाने का दावा। पाकिस्तान का सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन इक़दामात जारी रखने का ऐलान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया कि अफ़गान तालिबान भारतीय प्रॉक्सीज़ के जरिए दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। तालिबान हुकूमत अंदरूनी धड़ेबंदी और अदम इस्तेहकाम का शिकार होकर गुमराह कुन प्रोपेगेंडे पर उतर आई है।
शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफगान सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 खारिज मारे गए, कई जख्मी। हंगू के इलाके दोआबा में पुलिस काफिले पर हमले में थानेदार समेत 3 एहलकार जख्मी। पुलिस के काफिले को सर्च ऑपरेशन से वापसी के बाद निशाना बनाया गया। फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर दहशतगर्दों की तलाश शुरू कर दी। पेशावर के सीटीडी थाने में धमाके से 1 एहलकार शहीद, 2 जख्मी। यूनिवर्सिटी रोड पर असलहा खाने में आग लगने से गोला बारूद धमाकों से फट गया। इमारत का एक हिस्सा मुतासिर। शहीद एहलकार की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। चीनी की कीमत एक बार फिर बेलगाम। पेशावर में दाम 210 रुपए से ऊपर चले गए। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और सरगोदा में कीमत 200 रुपए तक जा पहुंची। हैदराबाद में चीनी 190 से 195 रुपए में दस्तयाब। टमाटर के बाद प्याज की कीमतें भी आसमान पर। कराची में कीमत 200 रुपए तक जा पहुंची। पेशावर में प्याज के फी किलो निर्ख 190 रुपए हो गए। लाहौर में टमाटर की कीमत 150, शिमला मिर्च 400 और मटर 3 से 500 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगे। मैंने मूली पूछी है, लिस्ट पे अवेज़ा है 40 रुपए किलो, वो दे रही है 150 रुपए किलो। मटर 400 रुपए किलो, अवेज़ा है 600 रुपए किलो दे रहे हैं। गवर्नमेंट इंतजामिया की रेट वो रेट लिस्ट अपडेट कर देते हैं फेसबुक वगैरह के पेज पे, लेकिन यहाँ पे सब्जी मंडी में किसी चीज़ पे भी अमल नहीं हो रहा। प्याज है यहाँ पे आपको 200 से कम कहीं भी नहीं मिलेगा। 7,000 और 200 रुपये मन का बंद बोरी में प्याज आ रही है। समझ से बाहर है कि क्या। वज़ीर आला पंजाब से साहिवाल डिवीजन के अराकीन असेंबली और पार्टी टिकट होल्डर्स की मुलाकात। अवामी फलाह के मंसूबों, अमन व अमान, सफाई, सेहत और ट्रांसपोर्टेशन के शोबों में जारी इस्लाहात पर तबादला ख्याल। पंजाब में जराइम की शरह में नुमायां कमी आई। शहरों और देहात का अमन बहाल हुआ। मरीम नवाज का इजहार ख्याल। पंजाब भर में अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए दफ़ा 144 के नफाज में तौसीक कर दी गई। मज़ीद 7 रोज़ तक एहतजाज, जलसे जुलूस और रैलियों पर पाबंदी बरकरार। हाफिज नईमुर रहमान ने सिंध हुकूमत के ई-चालान निज़ाम को अवाम पर बोझ डालने वाला एक ड्रामा करार दे दिया। हुकूमत शहरियों को 5, 10 और 25 हज़ार रुपए के चालान भेज रही है, मगर शहर के लिए कोई काबिल अमल ट्रांसपोर्टेशन निज़ाम फराहम करने में नाकाम रही। अमीर जमात इस्लामी का तकरीब से खिताब। हाफिज नईमुर रहमान लाहौर जाकर भूल गए कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड अपना काम थर्ड पार्टी के जरिए अंजाम देता है। उन्हें मेयर कराची से चिढ़ हो गई। जमात इस्लामी की सियासत का असल चेहरा सबके सामने आ चुका। तर्जुमान सिंध हुकूमत का रद्द अमल। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को दिल में तकलीफ। डॉक्टर्स ने शाहिद खाकान अब्बासी को 2 स्टेंट्स डाल दिए। डॉक्टर्स ने साबिक वज़ीर आज़म की हालत तसल्ली बख्श करार दे दी। मुकम्मल आराम करने की हिदायत। कराची की सड़कों पर दनदनाते डंपर्स को लगाम नहीं डाली जा सकी। मलिर कैंट के करीब डंपर ने मोटरसाइकिल रौंद डाली। FIA का ऑफिसर जाम बहक। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके डंपर तहवील में ले लिया। ड्राइवर का लाइसेंस 16 अक्टूबर को एक्सपायर हो चुका था। वो रसा ASI अयूब आफरीदी की मैयत लेकर मीरपुर खास रवाना। कराची में शारा फैसल बलोच कॉलोनी पुल पर रेस लगाती कार ने बेकाबू होकर मोटरसाइकिल को रौंद डाला। 2 अफराद जख्मी। हादसे के बाद कार उलट गई। पुलिस ने गाड़ी तहवील में ले ली। लाहौर में MA कॉलेज के करीब बोतलों से भरा ट्रक रिक्शे पर उलट गया। 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाम बहक। मैयतें में अस्पताल मुंतकिल। फैसलाबाद में ट्रक और पुलिस मोबाइल में तसादुम। 1 एहलकार जाम बहक, 8 जख्मी। पुलिस की गाड़ी लाहौर से मुल्तान जाते हुए हादसे का शिकार हुई। जामशरू में M9 मोटरवे पर DH सिटी के करीब मुसाफिर वैन में आग लग गई। वैन मुसाफिरों को लेकर कराची से हैदराबाद जा रही थी। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
कराची में पुलिस की मुबैना तशद्दुद से नौजवान की मौत का नया मुकदमा। FIA ने टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ एक्ट के तहत FIR काट दी। वाक़े में मुलव्विस ASI और एक कांस्टेबल गिरफ्तार, 4 मुल्जिमान मफरूर। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई, मां बेटी झुलसकर जाम बहक। हैदराबाद के सनती जोन में लुंडे के कपड़ों के गोदाम में आग लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आग मशीन से चिंगारी उड़ने से लगी थी। सिविल आर्म्ड फोर्सेस के लिए शोहदा की नई मुआवजा पैकेज पर अमल दरामद नहीं हो सका। वजीर विफाकी काबीना की मंजूरी के 2 माह के बाद वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन करने में ताहाल नाकामी जाहिर की। लाहौर में माहौलियाती आलूदगी और स्मोक के तदारुक के लिए आगाही वॉक का इनेकाद। शुरका ने आलूदगी को कौमी बहरान करार देकर इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। बांग्लादेशी शहरियों को सिर्फ 24 घंटों में पाकिस्तानी वीजा मिल सकेगा। कराची में चीफ एडवाइजर बांग्लादेश के मुआवने खुसूसी के एजाज में तकरीब। अनीसुज़्ज़मान ने दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद और हकीकत पसंदी पर मबनी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश वीज़ा पाबंदियाँ ख़त्म करें, तिजारत पर महसूलात ना लगाएं और एक दूसरे की करेंसी को काबिल तबादला करार दें। माहिरीन ने बैन अल-अक़वामी उमूर इकराम सहगल की तजवीज़। हमास ने गजा में इमदादी सामान के ट्रक लूटने का अमरीकी इल्जाम मुस्तरद कर दिया। सहूनी फोर्सेस के इनखला से अफरा-तफरी और लूटमार का खात्मा हुआ। किसी बैन अल-अक़वामी तंजीम ने अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम का बयान। अमरीकी सदर ने नाइजीरिया में ईसाइयों का कत्ल रोकने के लिए फौजी कार्रवाई की तैयारी का हुक्म दे दिया। नाइजीरियन हुकूमत ईसाइयों के खिलाफ कार्रवाइयां रोकने में नाकाम रही तो अमरीका ताकत के जोर पर दहशतगर्दों को खत्म कर सकता है। वाशिंगटन तमाम इमदाद बंद कर देगा, सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। बरतानिया के इलाके कैम्ब्रिज शायर में ट्रेन के अंदर चाकू से शहरियों पर हमला, 10 अफराद जख्मी, 9 अफराद की हालत तशवीशनाक, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। बरतानवी वज़ीर आज़म ने वाक़या अफसोसनाक करार दिया। वेल डन बाबर, वेल डन। बाबर आजम की फॉर्म में वापसी, 2 दिन में 2 रिकॉर्ड्स पाश कर दिए। सबसे ज्यादा T20 रन्स बनाने का एजाज हासिल करने के बाद सबसे ज्यादा निस्फ सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। मैच के दौरान अपने बॉल पेकर का जमाना याद आ गया। गेंदें उठाने वाले बच्चों से खुसूसी मुलाकात करके उनका हौसला बढ़ाया। मुश्किल वक्त में साथ देने वाले मद्दाहों से इजहार तशक्कुर। लाहौर के क्रिकेट शायकीन ने पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज के तीसरे और आखिरी T20 में नई तारीख रकम कर दी। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में 32,437 तमाशाइयों ने मैच देखा। ये पाकिस्तान में क्रिकेट की तारीख का सबसे ज्यादा क्राउडेड था। इतनी बड़ी तादाद में पहले होम ग्राउंड पर शायकीन मैच देखने नहीं आए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ फातिहाना इनिंग्स के बाद साबिक और मौजूदा कप्तान की दिलचस्प गुफ्तगू। बाबर आजम ने सलमान अली आगा को आप कहकर मुखातिब करते हुए बताया कि वो कौमी टीम के कप्तान हैं। भारत ने पहली बार विमेन वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 52 रन से शिकस्त। 299 रन हदफ के ताक़ुब में प्रोटियाज 246 रन पर हिम्मत हार गईं। दीति शर्मा 5 विकेटें लेकर नुमाया रहीं। सऊदी फुटबॉल लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जादू एक बार फिर चल गया। अल नस्र ने अल फाहिया को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। सऊदी अरब में होने वाले WTA वुमेन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले जारी। साबिक विंबलडन चैंपियन एलिना रेबाकना ने एमेंडा को हरा दिया। ईगा स्वेटिक की मेडिसन को शिकस्त। कराची में तीसरी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ स्क्वॉश चैंपियनशिप वापडा के नासिर इकबाल के नाम। फाइनल में सुई नॉर्टन गैस के तैयब असलम को शिकस्त। मेहमान खुसूसी पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए।
इटली के यानिक सिनर ने पेरिस ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीतकर रैंकिंग में पहली पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। कनाडा के फ्लेक्स ऑगर एलएसएम को 6-4 और 7-6 से शिकस्त। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात, गुरुद्वारा जन्म स्थान दुल्हन की तरह सजा दिया गया। कराची से स्पेशल ट्रेन के जरिए 900 से ज्यादा हिंदू यात्री जन्म स्थान पहुंच गए।